I was 49 kgs when I started training in 2013 and ever since then I've made a lot of progress with my physique, learned a lot of new things by making a few terrible mistakes. I wish कुछ चीज़ें मुझे पहले से पता होती। नमस्ते, मेरा नाम है मंथन भट्ट और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन ताकि आप मेरे हर एक वीडियो के साथ कनेक्टेड रहो एंड होपफुली मैं आपका फेवरेट यूट्यूबर बन जाऊँ। विल सी। Protein is not everything. Yes, I just said that. Whether you are trying to gain weight or lose fats, हर कोई प्रोटीन को अपनी प्रायोरिटी बना देता है, which is a good thing. But इसके चक्कर में दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को काफी ज्यादा निग्लेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर कोई अपना डेली प्रोटीन इंटेक ट्रैक करता है, बट क्या आप अपने फाइबर्स को ट्रैक करते हो? आपने कितने फाइबर्स खाए दिन में, कितनी अनसैचुरेटेड फैट्स खाई है? Fibers play a very important role in our body. They are very important for digestion and absorption of food. इनके एब्सेंस में आप कितना भी खाओगे आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट दूसरे डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं एंड जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा तब आपकी इम्यून सिस्टम वीक होगी। जस्ट लाइक दिस काफी लोग इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी फोकस नहीं करते। When we work out, we lose a lot of sodium and other electrolytes. These electrolytes helps us a lot with muscle contractions, brain functions and other body functions. So my advice to you, start tracking your calories on MyFitnessPal क्योंकि इससे आपको अपनी कैलोरीज के साथ साथ कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ये सारी चीजों का डिटेल में आपके पास ट्रैक रहेगा। इसके अलावा आपके दूसरे विटामिन्स एंड मिनरल्स लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स इन सब का ट्रैक रहेगा। आई एम वन ऑफ दोज गाइज हु नेवर रियली केयर्ड अबाउट ट्रैकिंग माय कैलोरीज बिकॉज आई वाज ऑलवेज ट्राइंग टू पुट ऑन मसल एंड आई थिंक ये मिस्टेक काफी सारे न्यूबीज आज भी कर रहे हैं। इवन इफ यू आर ट्राइंग टू बल्क, कैलोरी ट्रैकिंग इज इंपॉर्टेंट। सो आई वुड सजेस्ट अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक करो, सी हाउ मच यू आर बर्निंग, ट्रैक एवरी सिंगल फूड एंड ट्राई टू ईट एटलीस्ट 500 इन सरप्लस इफ यू वांट टू पुट ऑन मसल and around 300 in deficit if fat loss is your priority. And अगर रोज नहीं हो रहा तो do it for a week and then follow the same routine. इससे आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो और कितनी बर्न कर रहे हो। नो मैटर कितनी भी साइंटिफिकली प्रूवन हो, हर एक मूवमेंट, हर एक एक्सरसाइज की रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथ, मोबिलिटी सभी की बॉडी के साथ डिफरेंटली एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, आई कैन डू फुल रेंज ऑफ मोशन इन स्क्वाट्स एंड लेट्स से वो रेंज ऑफ मोशन आपके पास अवेलेबल नहीं है एंड आप फोर्सफुली अटेम्प्ट करोगे तो यू माइट एंड अप गेटिंग इंजर्ड। वैसे ही शायद आपके लिए ट्राइसेप्स के 4 सेट्स इनफ होंगे, बट फॉर मी आई नीड एटलीस्ट 8 to 10 विद अ वेरी हाई इंटेंसिटी एंड दैट माइट बी ओवर ट्रेनिंग फॉर यू बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक्स। वी ऑल आर बिल्ट डिफरेंट। सो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर के रूटीन को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर दो। यू हैव नो आइडिया वो लोग रियल में वो न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करते भी है या नहीं, उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ एनहेंसमेंट एंड अदर ड्रग्स दे यूज। मोटिवेशन मिल रहा है तब तक ठीक है, बट डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली। ऑल्सो एकदम ही साइंटिफिक एक्सरसाइज सिलेक्शन करना इज फाइन, बट लिमिटिंग योर नंबर ऑफ सेट्स और फोर्सिंग योरसेल्फ टू डू मोर बिकॉज किसी रिसर्च पेपर में ऐसा लिखा है is not going to help. Try different training programs and see आप कैसे respond करते हो and then stick to what suits your body the best. Take your time, experiment and know your body. This is not a sprint, it's a marathon. Also अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है and आपको कुछ सीखने मिला हो then please like, comment, share and subscribe to my channel. You can also follow me on Instagram. फास्टिंग, ये वर्ड सुन के काफी सारे लोग डर जाएंगे as it has always been associated with weight loss, but that's not the case if you are eating in calorie surplus. In fact, it improves our insulin response. हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स को मसल तक इंसुलिन डिलीवर करता है। सो जब हम कुछ खाते हैं हमारा ब्लड शुगर स्पाइक होता है एंड बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। फास्टिंग ये प्रोसेस को रीसेट करता है एंड हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर पाएंगे। इट ऑल्सो क्रिएट्स ऑटोफेजी, मीनिंग हमारी बॉडी एक प्रोसेस के थ्रू जाती है जिसमें सारे डैमेज सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है एंड दे आर इवन यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। नाउ ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 12 to 16 आवर्स के फास्ट की बात कर रहा हूँ, बट इवन इफ यू आर एबल टू फास्ट फॉर 10 hours, it's more than enough. Testosterone is the key to muscle building, but you all know that. Then what's new? वेल उसके नॉर्मल लेवल्स को रेगुलेट करने में बहुत सारे दूसरे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्लीप रूटीन, इंप्रूविंग योर स्लीप पैटर्न्स, दैट्स इट। सो नॉट जस्ट रात को जल्दी टाइम पे सो जाना, बट डेली एक ही टाइम पे सोना एंड एक ही टाइम पे उठना। रात को सोने से पहले सेलफोन्स अवॉइड करना, लाइट्स डिम रखना एंड सुबह उठते ही सनलाइट एक्सपोजर देना, विच आई रियली विश आई न्यू अर्लियर बिकॉज मैंने हमेशा से अपने लाइफस्टाइल में सनलाइट एक्सपोजर लैक किया है एंड इट इज अ वेरी अंडररेटेड नेचुरल सोर्स ऑफ D3. यू कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ योर मनी ऑन D3 टैबलेट्स बट इट वोंट गिव यू द सेम रिजल्ट्स एज सनलाइट. ऑल्सो इससे जो सर्केडियन रिदम होती है हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक्स, इट टेल्स योर बॉडी टू रिलीज ऑल द हार्मोन्स ऑन टाइम. दिन की शुरुआत में कोर्टिसोल टू गेट योर डे स्टार्टेड, डोपामिन दैट विल कीप यू मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव,
देन टेस्टोस्टेरोन एंड रात को मेलेटोनिन। एंड ये सिर्फ आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प नहीं करेगा, बट इट विल कीप यू मेंटली फिट एंड एंजाइटी डिप्रेशन से दूर रखेगा। सो इफ यू आर ऑलरेडी फेसिंग एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, देन स्टार्ट इंप्रूविंग योर स्लीप पैटर्न्स एंड गेट योर डेली सन एक्सपोजर। कुछ चीजें बहुत सिंपल होती है, बेसिक होती है, स्टिल उसे हमेशा निग्लेक्ट किया जाता है। इन्फ्लेमेशन इज नथिंग बट रोग प्रोटीन। जो प्रोटीन हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं होता, देयर आर हाई चांसेस दैट इट माइट क्रिएट इन्फ्लेमेशन। Excess of anything can be bad, even protein. So it is very important to break it down for maximum absorption and prevent inflammation. Try eating these 3 anti-inflammatory foods on daily basis to avoid inflammation. Number 1, pineapple. Pineapple contains something called as bromelain, which helps break down protein. Number 2, beets. Beets contain betaine, जो कि हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है फ्रॉम इन्फ्लेमेशन। नंबर 3, टर्मरिक। टर्मरिक इज द मोस्ट पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस। ये हमारे सेल्यूलर डैमेज को रोकता है, एट द सेम टाइम हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है। इट इज मोर पावरफुल देन एनी पेन किलर आउट देयर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, सब्सक्राइब करना, एंड जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।